वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज भी हम बात करेंगे एक कौमी मसले के ऊपर, और ये एक ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक हमारे कल्चरल बिहेवियर से है। हम बात करना चाहेंगे वक्त की पाबंदी। वैसे तो जी हमारे लिए बड़ा आम सा उसूल है, बचपन से आप बच्चों को देखते हैं कि हम उनको सुबह 7 बजे स्कूल भेज देते हैं। स्कूल अमूमन 8 बजे लगता है, तो वक्त की पाबंदी आपको सिखाई जाती है। टाइम टेबल में आप देखते हैं कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड बेल बजा के बताया जाता है कि नाउ यू ट्रांजिशन इनटू अनदर डे। लेकिन ये पूरी ज़िंदगी की ट्रेनिंग, जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो सुबह 9 बजे का दफ्तर आपको मुश्किल लगने लगता है, और वीकेंड का मतलब होता है देर से सोकर उठें। और यही नहीं, हमारे लिए अपने मिनट और घंटे मैनेज करना भी मुश्किल है। जिस चीज़ को हम समझते हैं कि जी 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, आपने वो मीम देखी होगी कि 8:15 बजे ये तसव्वुर करके निकलते हैं कि 8 बजे ऑफिस ज़रूर पहुंच जाएंगे। सो दीज आर थिंग्स विच आर कॉमन इन आवर कल्चर। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमें मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता था कि लिनियर एंड नॉन लिनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, यानी अगर आप यूरोपियन ममालिक को देखें या वो ममालिक जहाँ पे वक्त की पाबंदी, जैसे आप ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं ना कि 8 बजे की मीटिंग का मतलब है अगर आप 8 बजे पहुँचे तो आप लेट हैं, आपको उससे 10 मिनट पहले पहुँचना है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप साउथ एशियन और अरब कल्चर की तरफ देखें तो 8 बजे का मतलब है कि आपको बस एक मशवरा दिया गया है कि 8 बजे अच्छा होगा अगर आप आ जाएं। वैसे आप आते हैं आराम से 9 और 10 बजे, और ये चीज़ हम कॉमनली देखते हैं हमारे यहाँ शादी ब्याह की तकरीबात के कार्ड पर। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है कि जी 8 बजे आ जाइए, 8:30 बजे बारात आ जाएगी और 9 बजे खाना खुल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। तो ज़रा इन तमाम हमारे जो समाजी रवैये हैं उन पर बात करते हैं, उसका जो असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। आइए उसको भी उसका एक जायज़ा लेते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं शाज़िया रहमान जी, सीनियर मैच मेकर हैं। तो ज़िंदगी के इस मसले के ऊपर भी आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ना आपको लोग कहेंगे या तो आप बहुत लेट हो गए या आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो हम उस पर भी आएंगे। थैंक यू सो मच शाज़िया जी, बड़े अरसे से बाद मुलाकात हो रही है। इसके अलावा आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं निदा सुमरो, माहिर नफ्सियात हैं। किस तरह हम टाइम को व्यू करते हैं, लेट होकर भी हमें परेशानी क्यों नहीं होती, इस पे आपसे ज़रा गुफ्तगू रहेगी। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अब मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िंदगी के हर पहलू में वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, मगर हम कर नहीं पाते। सबसे पहले जी शाज़िया जी, शुरुआत आपसे करें। वक्त आपके लिए, यानी मुझे लगता है कि आपके शोबे में ख़ास तौर पे लड़की वालों को तो लगता है वक्त बस गुजरता चला जा रहा है। वो 15-16 साल की लड़की होती नहीं है कि उनको लगता है कि वक्त की पाबंदी का मतलब है अभी से रिश्ते ढूंढना, देखना शुरू कर दो। लड़की वालों के लिए भी ये कहा जाता है, और अब तो लड़के वाले भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कि अगर आप देखने का सिलसिला ही 23, 24, 25 पे करते हैं तो वो एक टाइम का स्पैम आगे बढ़ता जाता है, और हम पर्सनली ये सजेस्ट करते हैं कि आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मैच मेकर या किसी कंसल्टेंट के पास आते आते इतना टाइम लग जाता है कि वो टाइम की पाबंदी नहीं करते। जी, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल होगा कि फिर जो आपकी तरफ से सजेस्ट की हुई चाय की दावत होती है जिस पर मुलाकात होती है, हमने तो देखा है कि जहाँ ज़रूरत इतनी है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, उस चाय की पार्टी में भी वक्त की पाबंदी नहीं हो रही होती। चाय की पार्टी अमूमन हो नहीं पाती, वो डिनर में कन्वर्ट हो जाती है या वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी वाली बात कि वो सिर्फ एक सजेशन होता है। लड़के वालों का यूजुअली ये होता है कि अच्छा जी हम 7 बजे आपके घर पे होंगे, बट जब लड़की वालों के कॉल आ रहे होता है तो पता चलता है कि जी 7 नहीं, 8 नहीं, 8:30, 9 बजे तकरीबन वो, क्योंकि कराची है, ट्रैफिक है। सम टाइम लोग उसका एडवांटेज भी लेते हैं, ट्रैफिक नहीं भी होता कि लेट आते हैं, आराम से टहलते हुए जाते हैं कि अच्छा जी डिनर टाइम हो जाए, तो वो 9 बज जाते हैं। तो वो लड़की वाले ही परेशान होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो होस्ट होते हैं। इसमें कल्चरली भी बात निदा, मेरे ख्याल में हम अपने माशरे को अगर देखते हैं तो जो बड़ा आदमी तस्वुर किया जाता है या जिसकी पावर और अथॉरिटी ज़्यादा है, बड़े ओहदे पे है, वो समझता है कि उसके लिए लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। अमूमन हमने ये देखा है कि जिन तकरीबात में माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे मिनिस्टर्स या VVIPs इनवाइटेड होते हैं, वो तकरीबात यूजुअली डिले होती हैं। जिस वक्त को उनको कहा जाता है कि आएँ, वो उससे हमेशा लेट आते हैं और उसमें कोई परेशानी भी नहीं होती उनको। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। लोगों को अब ये फीलिंग दिलाना कि हम टाइम पे हैं, उसको लोग ऐसे देखते हैं दैट कि जी बड़ा इनके पास फालतू टाइम है, जी बड़ा पहले से आ गए, ठीक है। तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस दिखाने का एक तरीका ये होता है इंतज़ार करवाओ, लेट जाएं। या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो
इफ़ यू वांट टू, जब पूरी महफिल आ जाए हाँ। उसके बाद आप जाके पहुंचे तो आपकी व्यूअरशिप जैसे होती है, ओह हाईएस्ट व्यूअरशिप जो आप उस वक्त लोगों को सही। देते हैं। एंड हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी ये है कि जल्दी जाने वाला मीन्स कि उसके पास कोई काम नहीं है। और वो खुद अपने आप को बेचारा, क्योंकि सारे नहीं पहुंचे तो आप बड़ा बेवकूफ फील कर Exactly, रहे होते हैं और कि मैं क्यों टाइम पे आ गया हूँ। मैंने ये क्यों एग्जैक्टली किया? और हाँ। दूसरी बात ये कि लेट पहुंचना हमारे यहाँ एक सिंबल ऑफ, इफ़ आई वांट टू से कि बड़ाई का एक सिंबल बन गया है कि जी बड़े लोग देर से आएंगे। अच्छा, छोटे अगर लोग इसी लेट चीज़ को आएंगे। मैं फैमिलीज़ पे ले जाऊं, आरिफ आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि मंगनी के पीरियड और शादी के बाद के पीरियड में वक्त का अंदाज़ बड़ा बदल जाता है। अपनी मंगेतर को लेने जाना हो अगर 6 बजे तो आप पौने 6 बजे पहुंचे होते हैं और 5 बजे से तैयारी कर रहे होते हैं और चक्कर काट रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड बेगम बेचारी को अगर 7 बजे कहा है तो यकीनन आप 8 साढ़े 8 आएंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एक ही इंसान के साथ दुनिया यानी ज़िंदगी के 2 अदवार में बदल क्यों जाता है? थैंक यू मैडम। मैडम ये असल में मसला प्रायोरिटी क्या है, मसला टाइम का नहीं है। अच्छा। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए दूसरे इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा टाइम फ्लाई करता है, कुछ लोगों के साथ टाइम गुजरता ही नहीं है, 10 मिनट गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। सही। और कुछ लोगों के साथ घंटे के घंटे गुजार देते हैं तो पता नहीं चलता। कुछ लोगों के जाने के बाद भी आप उनके सहार में खोए रहते हैं, वो वक्त उन्हें देते रहते हैं। और कुछ लोगों के आने से पहले टेंशन में मुब्तला होते हैं कि अभी जान कब छूटेगी मेरी। ये मामला तो प्रायोरिटी का है, मामला इम्पोर्टेंस का है, मामला रिश्ते का है, मामला कदर और अकदार का है। सही सही। तो आप समझते हैं कि इसमें तरजीहात बदल जाती हैं इंसान की और यही आपके रवैयों में नज़र आने लगता है। शाहज़ी जी, लेकिन यही सवाल अगर आपसे करूं, मंगेतर का इंतज़ार किया जाता है, बेगम को इंतज़ार करवाया जाता है, ये तब्दीली क्या है? ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इसकी वजह ये भी है, देखिए कि जिस वक्त रिश्ता इवेंट तय हो रहा होता है तब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। इनफैक्ट फैमिलीज़ भी एक्साइटेड होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की। तब आप टाइम पे अगर नहीं भी जा रहे हो, आप फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हैं, बार बार कम्युनिकेशन होती हैं, सफाइयाँ दे रहे होते हैं, तो फूल लेके जाते हैं तो आप बताते हैं, या लड़की की बर्थडे आ रही हो या लड़के की बर्थडे आ रही हो तो एक एक्साइटमेंट का एक लेवल होता है कि फ़र्स्ट अच्छा सेलिब्रेशंस होती हैं, सारी चीज़ें। जब 1 आध साल गुजर जाते हैं और बेगम बन जाते हैं तो फिर वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। हाँ। प्रायोरिटी चेंज नहीं होती क्योंकि आप 24 घंटे साथ रह रहे होते हैं, उस वक्त आपका एक्सेस नहीं होता, उस वक्त आपको मिलने के लिए इतने जतन करने पड़ते हैं, कभी परमिशन लेनी पड़ती है, कभी टाइम सेट करना पड़ता है, तो शायद वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपके दरमियान। लेकिन मुझे बताएं कि अपना वक्त देकर हम अगले को ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए कितना अहम है या गैर अहम है। तो निदा, इसमें रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर कोर्टशिप के ज़माने में ही जैसे अगर आप इंटरनेशनल साइट्स को देखते हैं ना, जब किसी के साथ ताल्लुक़ है या अंडरस्टैंडिंग है, वो शख्स हमेशा ही लेट है तो इसका मतलब है, और आपको ज़्यादा देर अगर इंतज़ार करना पड़ रहा है तो एक पार्टी को ये समझ जाना चाहिए कि आपके वक्त की कदर नहीं की जा रही। आपकी अहमियत तो अपनी जगह हो प्रॉबेबली, लेकिन आपका वक्त अहम है ये नहीं समझा जा रहा। इज़ दैट अ रेड फ्लैग फॉर यू? यस एग्जैक्टली। इसलिए रेड फ्लैग है कि एक इंसान की पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। देखें, बाज़ दफ़ा गलती हो गई और या कोई और वजह हो गई, कोई एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे लाइक इफ यू आर इन कराची तो खुदा ना करे बारिश हो गई एंड यू गॉट स्टक समवेयर, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक परसिस्टेंट बिहेवियर है कि एक इंसान आपको बार 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 वेट करा रहा है, जैसे शाज़िया ने कहा कि चीज़ें शुरू में नेचुरली अफेक्शन ज़्यादा होता है, चीज़ें नहीं होती है, तो आप देखिए उस दौर में ही अगर कोई आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है देन इट्स अ रेड फ्लैग। बिकॉज आप शुरू के रिलेशनशिप में अगर आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो देन अलॉन्ग द वे जब मुश्किलें आती हैं, जब वो हनीमून पीरियड ख़त्म होता है, दैट इज़ द रियल टाइम जब आपको उस बंदे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल तो अगर आपका स्पाउस या पार्टनर अगर आपको उस वक्त वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दे रहा है या आपको हर वक्त लेट करा रहे हैं तो इट्स डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। अच्छा, और ये चीज़ आपकी मुलाकात के साथ साथ आपके फ़ोन टाइमिंग पे भी, अगर आपने एक टाइम सेट किया है, आपने किसी से कोई भी अपॉइंटमेंट ली है कि जी आप फ़लाने टाइम पे कॉल करेंगे या मुलाकात करेंगे, और अगर आपका ये कंसिस्टेंट बिहेवियर है कि आप डिले करते हैं, आप लेट हो जाते हैं, देन इट इज़ समथिंग टू बी प्रोब्ड इनटू। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेटा हाजी मुश्तारा बोल रहा जी जी, दौलतपुर पार्क व्यू से। हाँ जी, क्या कहेंगे सर?
सिद्रा बेटा, मैं सिर्फ आपको ना, आपके प्रोग्राम जो होते हैं ना, मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ मुबारकबाद देना। बहुत शुक्रिया सर, दुआओं में याद रखा करें। हाँ, अब मैं आपका ना शुरू से प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपके मौजू जो हमारे माशरे में चाहिए ना, वो आप पेश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे बताइएगा, आज हमारा मौजू है वक्त की पाबंदी, और अमूमन अगर देखा गया अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत हमारे लिए निज़ाम बनाया है कि अगर आप नमाज टू नमाज मैनेज करते रहें, हर वक्त की अदायगी, हर नमाज की अदायगी अगर हम वक्त पे कर लें तो दिन बड़ा सुकून से गुजर जाता है। तमाम यही तो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ना वक्त स्टार्ट जो किया है ना कुरान पाक में जी, वो 5 नमाजों से किया है। सही। सूरज चढ़ने से पहले, सूरज ढलने के बाद, दिन चढ़ने से पहले और रात होने के बाद। ये देखो ना कैसी खुशनुमा है। जी बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ने तो हर काम देखो, उसने महीने बता दिए हैं कि मुहर्रम ये है, बिल्कुल, सफर ये है, रोजा का महीना ये है, रमजान शरीफ ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। और वाकई वक्त की पाबंदी हमारे दीन का हिस्सा है। आप ये देखिए कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुक़द्दस बनाई है या हमें उसको इज़्ज़त देने के लिए कहा है, उस पर गौर व फ़िक्र करने के लिए कहा है, जब अल्लाह ताला वक्त की, ज़माने की ख़ुद कसम खा रहे हैं तो यकीनन वक्त की बहुत अहमियत है जिसको हम अनफॉर्चुनेटली ज़ाया कर देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सरवर जी, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए। मैं कहना चाहूँगी कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि देखिए हम किसी का शादी में जो कार्ड पे लिखा होता है हम पहुँच जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं आते। दूसरा, और हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो वक्त पे ना आए तो तकलीफ होती है, और फिर अल्लाह मियाँ के यहाँ भी वक्त का भी हिसाब होगा। तो हमें अपना वक्त करने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सरवर जी। अच्छा जी, इसमें अक्सर हम कहते हैं कि जो ज़रूरतमंद इंसान है वो तो वक्त को उसकी एक हंगर है, उसकी एक ड्राइव होती है काम करने की। लेकिन आरिफ साहब, ये सवाल आपसे भी करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब होल्डर्स हैं, आपका कारपेंटर है, प्लम्बर है, कोई भी इस तरह का शख्स है जिसने आपको वक्त दिया है, अनफॉर्चुनेटली ये भी कभी वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो हमारा मिनहसुल कौम ही हमारा रवैया वक्त के साथ ऐसा है। मैडम, आपकी बात पार्टी दुरुस्त है। इससे थोड़ी सी गुंजाइश इस तरीके से डालनी पड़ेगी कि जिस प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की या मैकेनिक की आपने बात की है, उनकी ड्राइविंग फोर्स, उनका रिवार्ड, दोनों चीज़ें बहुत स्लो है। रिवार्ड क्या है? वो आएंगे, सुबह उठ के पहुँचेंगे, उन्हें चंद 100 या चंद हज़ार रुपए मिलेंगे। फिर उसका गोल नजर आ रहा है, फिर वो सोचता है कि मैंने उठना है, जाना है, या महफिल छोड़ूं या ना छोड़ूं। वो कंपेयर करता है दोनों में। उसी को अगर वहाँ पे 50,000 मिल रहे हो तो वो किसी भी सूरत लेट नहीं होगा, सुबह सुबह पहुंच जाएगा। तो उसके वक्त को जिस तराजू में तोला जा रहा है, वो तराजू में वक्त उसका बहुत सस्ता है, तो वक्त को छोड़ देता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी बात, हम में से अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता कि वक्त जिंदगी है। हम कहते तो हैं, इसे समझते नहीं है। अब देखिएगा, एक बच्चा फौत हो जाता है, आप कहते हैं वो 10 साल की उम्र में फौत हो गया। बड़ा फौत हुआ, 30 साल का बिल्कुल जवान था, फौत हो गया। 70 साल की भरपूर उम्र गुजार के फौत हुआ। आप उसकी जिंदगी को उसके किए गए कामों में नहीं तोल रहे, उन सांसों में, उस वक्त में तोल रहे हैं जो आपने इस जिंदगी में बसर किया। इसका मतलब है कि जिंदगी वक्त है। अगर कोई आदमी आपके 2 घंटे जाया करता है, इसका मतलब है उसने आपकी जिंदगी के 2 घंटे जाया। एब्सोल्युटली। अच्छा आरिफ साहब, आपकी इस बात को मैं आगे लेके चलूंगी कि आपको अपने वक्त के साथ सेल्फिश होना पड़ेगा। जिस चीज़ को, जिस प्रोजेक्ट को आप वक्त दे रहे हैं, इवन द पीपल जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मानूस हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे के साथ मुखलिस हैं, वो भी आपके वक्त के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं कि जी किसी का कोई ताल्लुक़ था, अंडरस्टैंडिंग थी, 6 साल से एक रिश्ते में थे, लेकिन इवेंचुअली वो रिश्ता ख़त्म होना पड़ा बिकॉज द पार्टीज़ डिड नॉट गेट मैरिड। तो आपके वक्त का ज़िया करना ये आपके अपने हाथ में है। डेडलाइन मुकर्रर करना और उस डेडलाइन, उस बाउंड्री पे कायम रहना, ये आपके हाथ में होता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इज़ दैट उमर? जी उमर बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है उमर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। जी वक्त की पाबंदी बहुत बेहतरीन टॉपिक। आपके वैसे टॉपिक आपके हर रोज भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हम इस पे अमल करना शुरू कर दें तो बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। वक्त की पाबंदी हम खुद ही नहीं करते, और मेरे ख्याल में पिता जी जो बंदा सुबह उठता ही नहीं है और 12-1 बजे उठता है, वो वक्त की पाबंदी क्या करेगा? बिल्कुल सही। और देखे ना, ट्रेन टाइम पे आनी है और छूट गई तो फिर छूट गई।
बाकी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अक्सर आप नमाज की बात की ना, तो किसी को कहें यार जोहर के बाद मिलते हैं, असर के बाद मिलते हैं, वो कहते हैं तुम बड़े हाजी नमाजी हुए हुए, ठीक है, लोग फिर बातें करने से बात भी नहीं आती है। हाँ, मेरे बिल्कुल ख्याल सही से कह वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। सही। उमर, आपने यहाँ पे ट्रेन का एग्जांपल दिया, लेकिन वो पाकिस्तान की ट्रेन नहीं है जो शायद टाइम पे आ रही है, मगर आपका एग्जांपल बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं निदा जिसके अंदर टाइम इज़ क्रिटिकल, यानी आप डॉक्टर्स की बात करें, हर लम्हा इम्पॉर्टेंट है, आपके पायलट्स, आपके ट्रेन ऑपरेटर्स, आपके बस ड्राइवर्स, टाइमिंग से आपकी ज़िंदगी बन सकती है या बिगड़ सकती है। किसी हादसे से आप या तो उसको अवॉइड कर सकते हैं या हादसा हो सकता है। तो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, लेकिन फिर भी हम अनफॉर्चुनेटली वक्त की पाबंदी नहीं करते। तो फिर ये जो हमारी नई नस्ल परवान चढ़ रही है, क्या ये वक्त की कदर करेगी? क्या हमारे, इसीलिए आई थिंक यही शायद वजह है कि हमारे 5 साला मंसूबे, 10 साला मंसूबे कामयाब नहीं होते, और आज 75 साल गुजर जाने के बावजूद बहुत सारे ऐसे अहदाफ हैं जिसमें हम बहुत पीछे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ग्लोबल मसला भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अभी 7 साल रह गए, 2030 में हमने मुकम्मल करना है, लेकिन हम कई अहदाफ से बहुत पीछे हैं। वील टॉक मोर अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त की कदर तब होती है जब वो गुज़र जाता है। बहुत सारे लोग पछतावों में ज़िंदा रहते हैं, और यकीनन पछतावे का सब्जेक्ट हमने कई दफ़ा उठाया है। लेकिन लेट्स गो बैक टू कि क्या वजह है कि हम वक्त की पाबंदी कर नहीं पाते। उसमें कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स की भी हमने बात की कि भाई कार्ड 8 बजे का तो टाइम लिखा है ना कार्ड में, इसका मतलब है एक गिवन अंडरस्टैंडिंग है कि उससे प्लस माइनस 30-40 मिनट्स होना ही होना है। दूसरी तरफ जो इंतज़ार के कर्ब में मुब्तला लोग हैं वो कैसा फ़ील कर रहे होते हैं? क्या वो ज़हनी तौर पे इस जंग को ऑलरेडी हार जाते हैं? शाज़िद जी, ये मैं आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगी। अगेन, द एगनी ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करना किसी को पसंद नहीं है। चाहे आप जॉब का इंटरव्यू देने जाएं और आपको बाहर बिठा दिया जाए और आप 20 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए, आपको नहीं पता कि कब अंदर के लिए बुलाएं। आपका जो अपना एंथुजियाज़म होता है, आपकी जो अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, वो कितनी इफ़ेक्ट हो जाती है इन चीज़ों से? बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप बड़े एक्साइटेड होके कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं कि अच्छा जी मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, या इवन रिश्ते के लिए भी वेट कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है लोग बारात में लेट आते हैं, अब वो जो लड़की वाले हैं वो 2-2, 3-3 घंटे से फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हैं, और लड़के वाले उनको बता रहे होते हैं ट्रैफिक में स्टक हो गया, या अच्छा हमारी फुप्पो नहीं आई या हमारे चचा नहीं आए। तो उनको अपने गेस्ट को काम डाउन करना और ख़ुद एक एम्बैरसिंग सिचुएशन में जाना, फिर दुल्हन, मेकअप, हर चीज़, मतलब वो आपका आहिस्ता आहिस्ता जोश कम होता जाता है, और फिर 12 या 1 बजे आप बारात की शक्ल देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा शाज़िद जी, ये तो इसका मुझे लगता है सबसे अमली नमूना जो हमें नज़र आता है ना, वो बिकॉज आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, तो मुझे एयरपोर्ट्स पे दिखता है। डोमेस्टिक फ़्लाइट पे रिमाइंडर आपको दिया जाता है कि फ़्लाइट टाइम से कम 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले आएँ। फ़्लाइट आपके टाइम पे रहें। 3 बजे की अगर फ़्लाइट है तो 2:15 बजे यानी 45 मिनट पहले वो फ़्लाइट क्लोज़ कर दी जाएगी। हमारे यहाँ सब एंट्री दे रहे होते हैं किसी सुपर हीरो की तरह कि मैं तो आखिरी मिनट पे भाग भाग के आया हूँ एंड आई एम सो सॉरी। वहाँ पे आप चाहते हैं कि जो अमला है वो आपके साथ ताउन करे, लेकिन निदा यही लोग अगर फ़्लाइट डिले हो जाती है तो गुस्सा करना, इस अमले को बुरा भला कहना अपना हक समझते हैं। ये जो डिले फैक्टर के डील करने के 2 अंदाज़ हैं, उस पर आप क्या कहेंगी निदा? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है ना एज अ कॉम कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी फैमिलीज़ में अगर बहुत लोगों की फैमिली से बुरा माना जाता है कि बारात लेट आई और खाना जो है वो खोल दिया। बारात के एग्जांपल से निकल है ना आप लोग, मैं कितनी और बातें करती हूँ, आप घूम फिर के शादी पे चले जाते हैं। मैं लेके आई थी आपको मैं आपको एयरपोर्ट पे लेके आई हूँ। चले मैं एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ। अच्छा, मैं एक कॉलर ले लेते हैं, मैं एयरपोर्ट कॉलर से बात करूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम साहिबा, आपकी रहमान साहिबा भी बैठी है माशाल्लाह, साबिया रहमान और सुमन साहिबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे? तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से खुशामदीद। और वक्त की पाबंदी की बात की है ना जी, तो आप देखें आपका प्रोग्राम वक्त पे शुरू होता है, कोशिश होती है सर। सुबह का उठना वक्त की पाबंदी में सबसे ज्यादा आपके सारे काम निपटाता है। मैं ये एक अपना एक शेयर करूँ,
जो मैंने बचपन में क्लास के अंदर लिखा था, मैं वक्त की कदर इसलिए करता हूँ कि वक्त ने कभी मेरे साथ वफा नहीं की। तो ये मेरा एक पूरा मिसरा है जिसे मैंने शेयर कर दिया, माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं अब वक्त की बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो घर की इब्तिदा से लोग अपने माँ बाप को देखते हैं, स्कूल के अंदर उस्ताद को देखते हैं, अवाम में अपने लीडरान को देखते हैं, मिनिस्टरों को देखते हैं। अगर यही वक्त की पाबंदी नहीं करते, अपनी कौम की अवाम को, वर्करों को 6 घंटे अपने जलसे के लिए तैयारी में भेजते हैं और खुद 8 घंटे लेट आते हैं, तो इस तरह वक्त की कदर नहीं होती। मिनिस्टर हजरात भी सुन रहे होंगे, आप देखें, तो अगर वक्त की कदर ये लोग करेंगे, ऊपर के तबका वक्त की कदर करेगा, तो नीचे के लोग खुद ब खुद वक्त की कदर को आप देखें, एक ऑफिस का एटमॉस्फेयर ही फर्क होता है। अगर आपका बॉस टाइम पे आता है तो उसका डिपार्टमेंट एक अलग तरीके से काम करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम स्कूल और कॉलेज की बात करें, जो प्रोफेसर टाइम पे क्लास में आता है, टाइम पे क्लास शुरू करता है, उसके स्टूडेंट्स का एटीट्यूड बहुत मुख्तलिफ होता है। लेकिन जिस क्लास को पता होता है कि ये प्रोफेसर ने खुद 15 मिनट लेट आना है और कोई मसले की बात नहीं है, तो आप आपने जो बात कही ना कि वो उसका एक हमें अमली नमूना नज़र आता है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आरिफ साहब, आपकी तरफ लेके जाएंगे, जो लोग अथॉरिटी पोजीशंस पे होते हैं, जिनको पता है कि वो एक कल्चर को सेट कर रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं पाबंदी और टाइम को लेकर, या वो हर दफ़ा ब्लेम गेम में रहते हैं, या वो बहाने बनाते हैं कि जी मैं लेट इसलिए हो गया कि वो पूरा पहली वाली मीटिंग ज़रा लेट चल पड़ी थी, अब ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा? मैडम, जो लोग अथॉरिटी पे हैं, डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, ओन करते हैं, तो अथॉरिटी पर हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हमारी पूरी सोसाइटी कोल्लू के बैल की तरह है, एक काम के लेट होने की वजह से कई काम लेट होते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूँ, समझता हूँ, वो लेट जान के नहीं हो रहे होते। अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, निचले तबके की बात नहीं कर रहा। उनके ऊपर मल्टीटास्किंग का बोझ डाला जाता है। अगर आपको कहा जाए कि आपने शो भी आपने करना है, कैमरे भी आपने मैनेज करने हैं, गेस्ट भी आपने ऐड करने हैं सारे, तो फिर यकीनी तौर पर किसी न किसी जगह से तारीख ताखीर हो रही होगी। बिल्कुल। डेलीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। एब्सोल्युटली। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि प्लीज गिव मी जस्ट 1 मिनट, अनब्रोकन 1 मिनट। 4D फार्मूला है टाइम मैनेजमेंट का, अगर आप उसे फॉलो करें तो ये मसाइल हल हो जाते हैं। 4D, D फॉर डू, डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डू राइट नाउ। सही। डिले, डिसाइड व्हाट टू डिले। D3, डेलीगेट, जिन कामों को दूसरों से करवाया जा सकता है उनमें अपना टाइम ज़ाया मत करें। 4th, डिलीट, बहुत से काम, बहुत से लोग अपनी जिंदगी से डिलीट कर दें जो आपकी, आपके टाइम की, आपकी प्रायोरिटीज की, आपके मिशन की कदर नहीं करते। डू, डिले, डेलीगेट एंड डिलीट। Absolutely. को फॉलो करें तो हम अपनी जिंदगी से कम से कम वंडरफुल 4 प्रपोजल्स जो आपने दिए कि ये इम्पोर्टेंट है वक्त की कदर करना और अपने वक्त को अहम गर्दानना। लेकिन शाज़िया जी मुझे बताएं, मुझे याद आ रहा है मेरा एक बहुत पहले जिम होता था जिस पे एक सेइंग लगी हुई थी कि आप समझें कि आपके पास वक्त है वर्कआउट करने का तो सही है, आप समझें कि आपके पास वक्त नहीं है वर्कआउट करने का ये भी सही है। इट्स अबाउट द थिंग्स दैट यू मेक टाइम फॉर। और इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करते थे, यानी हमसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी मसरूफ़ और एक एक मिनट नपा तुला था, लेकिन अपने लिए वक्त निकाल पाते थे। आज हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन, खुसूसन जो खातून खाना होती है, वो कहती है कि वो बेचारी एक अलार्म क्लॉक की तरह काम कर रही है। सुबह अगर 15 मिनट भी कोई काम डिले हो गया, मशीन कपड़ों की लेट लगाई या हांडिया देर से चढ़ाई तो पूरा दिन दरम बरम हो जाएगा, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रही होती। सो इज शी अ गुड टाइम मैनेजर और अ बैड टाइम मैनेजर? एट द सेम टाइम, जैसे सेइंग लिखी हुई थी आपकी, शी इज़ अ गुड टाइम मैनेजर, जब तो बाकी की सारी चीज़ें हो रही हैं। सही। लेकिन अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे और वो काम आप किसी और से करवा सकते हैं, जैसे अभी हमने डायमेंशंस की बात की, तो फिर आप वो काम, ज़रूरी नहीं है कि घर का हर काम हर कोना, सब्ज़ी लाने से लेकर आप हर काम करेंगे जी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आप 6 बजे उठते हैं, सारे काम करते हैं, रात को 12 बजे, लेकिन दरमियान में वो जो अपना टाइम है, माई टाइम है, वो नहीं मिलता, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ के लिए, वर्जिश के लिए, यानी ख़ास तौर पे मैं एक्सरसाइज हुई आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, निदा लोग क्यों कहते हैं कि जी वक्त नहीं निकाल पाते?
मोटिवेशन की बात है। अगेन वही बात है कि मैं प्रायोरिटाइज कितना करती हूँ। मी टाइम देखें, वर्जिश करने के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी अब चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे अब ऐप्स हैं जो कि आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगेन सोशल डिज़ायरेबिलिटी के अच्छी माँ होने का मतलब है कि वो अपने आप को छोड़ दे। सुबह बच्चा जाएगा, शोहर जाएगा, फिर खाना उसके बाद टाइम पे होगा, खाना टाइम पे बनेगा। अगर बच्चे का पसंद का खाना नहीं बना है तो जी शी इज़ नॉट अ गुड मदर। अगर शौहर जो है वो जल्दी आ गए हैं, औरत घर पे नहीं है, दैट इज़ शी इज़ नॉट अ गुड वाइफ। तो ये थोड़े से स्टीरियोटाइप्स अगर हम ख़त्म करेंगे तो एक औरत को रिलीफ मिलेगा। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर के ये किया उस औरत ने तो ये अच्छा हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स करें। देखिए जस्ट लाइक शी सेड कि अब हाउसवाइफ जो है बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट होती है, टाइम मैनेजर होती है, लेकिन कभी अगर उससे आगे पीछे हो जाए तो गिव हर यू नो, जैसे एटलीस्ट वीकेंड्स पे हम कहते हैं ना, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो अम्मी हमेशा कहती थी कि अगर पूरा वीक मैंने नाश्ता या खाना बनाना है, हम 3 बहनें थी, तो वीकेंड पे आप लोग करें। सो यू हैव टू, बड़ी अच्छी बात अभी आरिफ ने की थी कि ये टाइम मैनेजमेंट के उसूल हैं। आपके टाइम पे बहुत ज़्यादा इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपने कौन सा काम करना है, कब करना है, प्रायोरिटी किस चीज़ की है। अभी तो हम वर्जिश की बात कर रहे हैं, लोग डॉक्टर को दिखाना डिले करते हैं, लोग अपने टेस्ट करवाना डिले करते हैं, दवाई ख़त्म हो गई है, 3 दिन दवा नहीं आई, उसको डिले करते चले जाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो आपके नॉन निगोशियबल्स होने चाहिए। और इसमें जो मुझे एक सुनहरी उसूल लगता है, जैसे भी आरिफ ने आपसे शेयर किया, कि पहले वो काम करें जो मुश्किल लगते हैं। हम अक्सर अपने दिन की शुरुआत आसान कामों से करते हैं, ये सोच कर कि यार ये जल्दी जल्दी हो जाए, उसके बाद तो फिर मुश्किल काम और मुश्किल लगने लगता है वक्त के साथ साथ। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नोमान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी नोमान जी, क्या कहेंगे? जी, 2 बातें करना चाहूँगा। एक ये कि लोग एक तो अपने दफातर जो है लेट पहुँचते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे दिन के जो काम हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, फिर वो जो है जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ ये करना चाहूँगा कि ये जो हमारे कोर्ट जो सेशंस होते हैं, जहाँ यहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, तो वहाँ इतनी तारीफ़ों पे तारीफ़ें दी जाती हैं, और जब फैसला आ भी जाता है तो वो इतना लेट हो चुका होता है कि मुद्दई जो है वो बूढ़ा हो चुका होता है। बिल्कुल, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड जैसे कहा जाता है कि आपने अगर ताख़ीर की इंसाफ देने में, तो आपने इंसाफ से इनकार किया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेकिन शाज़ा जी, इनकी बात से मुझे याद आया ना, दफ्तर देर से जाने की बात की, एक और चीज़ जिस पर बड़ी ताख़ीर होती है और वक्त की कोई अहमियत नहीं है, वो है जब आप तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं उसका जवाब कभी नहीं आता और उसमें भी तारीख पे तारीख मिलती है। क्या कहेंगी? ये भी होता है। अगेन आप लोगों की बात को मैं कंटिन्यू करूँगी कि आप लोग ये बात कर रहे हैं कि लोग आपको रिलीफ दें या घर वाले आपको रिलीफ दें, या आज आपने खाना नहीं पकाया। मैं समझती हूँ कि आप उनको ये बावर करा दें कि आज मैं खाना नहीं पका रही हूँ, आज ये रखा हुआ खाना है, आज आपने करना है। सबसे पहले आप खुद आप या तो पका लें या डिलीवरी करवा लें, 3:30 ना रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस बात को कंटिन्यू करेंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वक्त की कदर करना और अब वक्त पे फैसले लेना। छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, वक्त की पाबंदी, वक्त पे हम ब्रेक पे जाते हैं, वक्त पे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं। कभी कभार हमारे वक्त में बीच में कुछ और लोग आ जाते हैं और न्यूज़ की तरफ हम कट हो जाते हैं, मगर बहरहाल जी वक्त की अहमियत बहुत है और ये जब गुजर जाता है तब एहसास होता है कि कितना टाइम हमने ज़ाया कर दिया। ये जो पछतावा है निदा, अ लॉट ऑफ टाइम्स आपने भी वो आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि जब वक्त ख़त्म होने लगता है, जब आप बिल्कुल अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँचते हैं, तो कॉमन रिग्रेट्स लोगों की इस हवाले से नहीं होती कि उन्होंने क्या काम किया और क्या मिस्टेक्स उनसे हुई। वो अक्सर उन चीज़ों को रिग्रेट कर रहे होते हैं जिसके बारे में वो प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रह गए और वो कभी कर नहीं पाए। इस पॉइंट को हमारे व्यूअर्स के लिए और आप कैसे वाज़े करेंगे? अगर मैं आपको मोस्ट केसेस बताऊं, सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग जो हैं उनका लाइफ में जो खुश रहने वाला जो पार्ट होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी काश मैं ये कर लेता, हाँ मेरे पास उस वक्त था,
बहुत सारे लोग कम आते हैं हमारे पास एंड उनको सबसे ज़्यादा ये होता है कि काश मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजार लेता या मैं अपने करियर को थोड़ा सा टाइम दे लेता। तो लोग जो हैं वो गिल्ट और हर स्टेज ऑफ लाइफ में अलग अलग कंसर्न होते हैं लोगों के। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं आरिफ आपके पास लेके जाऊँ, ख़वातीन की एक कॉमन कंप्लेन होती है बिकॉज यू नो दे फील दे आर स्टक इन अ रूटीन। एक ही उनकी ज़िंदगी की रूटीन चल रही है, वक्त एक एक नपा तुला है टू द पॉइंट कि कभी कभार उनको रोबोटिक, बड़ा मैकेनिकल अपनी ज़िंदगी लग रही होती है। तो मैंने मिडिल एज में अक्सर ख़वातीन को ये कंप्लेन करते हुए देखा है, आधी ज़िंदगी तुम्हारा बाप खा गया, आधी ज़िंदगी बच्चे खा गए। तो ये जो एग्जैक्टली ये जो खींचातानी है जहाँ पे ख़वातीन ये समझती हैं कि उनके वक्त का वक्त ज़ाया हो गया, ज़िंदगी ने उन्हें बहुत कुछ नहीं दिया, इस रिग्रेट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम? मैडम, इसके लिए अल्फाज का सही चुनाव करना इस रिग्रेट को ख़त्म कर सकता है कि पहले ये सोचें कि वक्त ज़ाया हुआ या वक्त इन्वेस्ट हुआ। आपने अपना वक्त इनका या आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी। ठीक है। आपने कहा कि तुम्हारा बाप मेरा टाइम खा गया। अगर ये सोचा जाए कि तुम्हारे बाप की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने वक्त की कुर्बानी दी, मेरे बच्चों मैंने तुम्हारे ऊपर अपने वक्त की सरमायाकारी की, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें मैटर ऑफ प्राइड बन जाएंगी, आपको खुद पर फख्र महसूस होगा। हाँ। लेकिन अगर आप सही वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी खुद भी परेशान रहेंगे, घर को भी जहन्नम बना के रखेंगे। एब्सोल्युटली। तो आपने कहा कि जो आप अपने आप से ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो आपका वर्बेटम होता है, वो आपके वर्ल्ड व्यू को शेप करता है। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिदरा, क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फवाद महमूद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फवाद साहब, क्या कहेंगे? जी मैडम, मैं थोड़ा सा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। ये जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, ये भी एक कोई टाइम मुख्तस है। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह, जब हमें आज़ान होती है और हम मरते हैं तो हमारी नमाज जनाजा होती है, ये एक मुख्तसर वक्त है। इसमें अल्लाह ताला ने हमें भेजा है दुनिया में कि हम अच्छे काम करें, अपने नमाज रोज़ा प्रॉपर तरीके से करें और हकूक़ुल बाद हकूक़ अल्लाह पे जो है ना हम पूरे उतरे। ठीक है, तो बाज लोग ये भी हम रवायात हदीस में पढ़ते हैं कि इंसान जब चला जाता है तो जब उसको सजा होती है, अल्लाह ताला ने सजा और जज़ा का कोई कानून रखा हुआ है, तो वो कहता है मुझे दुनिया में दोबारा भेजो ताकि मैं दोबारा से अच्छे काम करूँ और दोबारा से जो है ना मैं, ताकि मैं इन चीज़ों से बच सकूँ। एब्सोल्युटली। तो उस वक्त भी रिग्रेट होता है, बंदे को अफसोस होता है। बिल्कुल, और मुख्तलिफ काम हैं जिसके हवाले से मुख्तलिफ अमल हैं जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। एक चीज़ जिसको हम अपनी लाइफ में बड़ा लाइटली लेते हैं, नमाज अगर हमने टाइम पे नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, मिस हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आपको पता है कि कई रिवायतों में कहा जाता है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा और ये वक्त गुजर जाएगा तो अगर उससे वाकई पूछा जाए कि उसकी ख्वाहिश क्या है, वो कहेगा मुझे दुनिया में वापस भेजें ताकि मैं सजदा कर सकूं। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब कॉल करने के लिए। जी, ज़िंदगी आपको बहुत सारे मौके देती है, टाइमली अगर आप उस पर एक्ट करते हैं तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। शाज़ा जी, डिलेज़ आपके शोबे से रिलेटेड, मंगनी का पीरियड अगर लंबा हो जाए, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि एक ताल्लुक़ के होने के बावजूद, एक अंडरस्टैंडिंग के होने के बावजूद, एक्चुअल कॉन्क्रीट मेजर्स में अगर डिले आ रहे हों, वक्त ज़ाया किया जा रहा हो, बहाने बनाए जा रहे हों, हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन, और ख़वातीन को आप क्या मशवरा देंगी? देखिए, आपको रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं, आपको बार बार रेड फ्लैग दिख रहा है और आपको बार बार एक एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि जी अब ये होना है, या अब ये होना था, अब ये होने वाला है, अब ये हो जाएगा। तो अब आपकी समझदारी ये है कि एक बार दो बार के बाद आप अपनी एक लाइन ड्रॉ करके बता दें कि जब आप ऐसा कर लेंगे फिर बात कर लेंगे। जब तक आप अवेलेबल रहते हैं तो दूसरा भी बहुत कंफर्ट जोन में रहता है और वो कहता है इसने तो कहीं नहीं जाना, ठीक है, ये मेरे एक्सक्यूज़ेस सुनने के लिए भी अगर कोई मौजूद है तो इसका मतलब है तब भी आप उसको एक गलत उसकी तरफ नेगेटिव वो दे रहे हैं। आप वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो। जिसने आप तक पहुँचना है वो पहुँच जाएगा किसी भी ना किसी तरह से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे जिसके साथ आप कमिटमेंट में हो या एंगेजमेंट में हो। इस तरह करके एंड में फिर आप वही बात करते हैं कि मैंने आपके साथ अपना टाइम वेस्ट किया। इसमें जो चीज़ लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को खौफ में मुब्तला करती है, उनको लगता है कि ऐसा अल्टीमेटम देना या ऐसी दूरी बनाने से मैं इस शख्स को खो ना दूं,
लेकिन अगर आप देखें तो ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है, राइट? ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है और ये आपकी वही वाली बात है कि आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे हैं कि अच्छा मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो चुका होता है, हाँ। आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप उसका कंक्लूजन पे चले जाएंगे, वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। देखें, किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में हसरत नहीं बनने दें। बहुत सारे लोग कहते हैं शादी खुदा ना खासा 1 साल में ख़त्म कर देनी चाहिए थी, फिर 2 साल में, फिर 2 बच्चों पे, फिर सारी ज़िंदगी आप एक हसरत का टैग लेके घूमते हैं। या आप कहते हैं मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, या मेरा तो वो रिश्ता आया था। ये बातें कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस वक्त आपके हाथ में टाइम है, जो वक्त है, उसको अवेल कीजिए, चाहे वो अच्छा करने के लिए, चाहे वो कोई डिसीजन लेने के लिए, चाहे किसी को मना करने के लिए। वेरी ट्रू। जो बात आपने कही उसमें बड़ी बड़ी क्लियर बात यह है कि हम या तो माजी में या मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। अगर आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है तो दिस प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल यू हैव। अगर इसमें आप खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, कंटेंट नहीं हैं, तो आप यू विल क्रिएट मोर ऑफ इट। आप आने वाला मुस्तकबिल भी उसी तरह का क्रिएट करेंगे और फिर माजी के पछतावे कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आरिफ हमारे साथ थे, शाज़िया रहमान हमारे साथ थी, निदा सुमरा हमारे साथ थी। was a very insightful conversation। इंशाल्लाह ताला आप सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।